नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स प्रैक्टिस श्रृंखला में आज हम लोग तरंग गति को पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? आप लोग आंसर गेस करेंगे। रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, ध्वनि तरंगे। प्रश्न 2 को देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स किरण, गामा किरण और कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है इसका दोस्तों? ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। अभी अनुदैर्घ्य एक होता है और एक क्या है? अनुप्रस्थ। और एक अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ है। अब हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। एक अनुदैर्घ्य है तो अनुदैर्घ्य किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि। अब और एक क्या है? अनुप्रस्थ। तो जो प्रस्थ है, अनुप्रस्थ, प से प्रस्थ और प से प्रकाश। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? प्रकाश तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। तो इसका ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयन मंडल। जैसे दोस्तों हम यदि फ़ोन करेंगे तो जो उसमें से वेव ध्वनि निकले, उसमें से जो तरंग निकलेगी वो क्या है कि सीधा ऊपर की तरफ जाएगी। तो आयन मंडल, जो हमारे आयन हैं, जो आयनोस्फीयर है, उसमें बहुत सारे आयन हैं छोटे छोटे। तो वहाँ से क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो जो वहाँ के टावर हैं आसपास, उस टावर पे जाएगा और उस टावर से सामने वाले के फ़ोन पे जाएगा जिस पे हम फ़ोन कर रहे हैं। तो इतनी प्रक्रिया होती है। 1 से 2 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन इसका गेस करेंगे दोस्तों, ध्वनि। ध्वनि क्या है? शून्य में, जैसे आपको किसी शीशे में पैक कर दिया जाता है और वहाँ से कोई वायु आसपास नहीं हो रही है तो बाहर वाला कितना भी चिल्लाएगा आपको तो वो सुनाई नहीं देगी। तो क्या है? ध्वनि क्या है? शून्य में संचरण नहीं कर सकती। बस उसको आपको लगेगा कि वो कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है पता नहीं चलेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन संख्या 7। कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो क्या है दोस्तों? आवेशित कण है। ये आवेशित कण है। जैसे कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण हैं। उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के समान गमन करती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो क्या होती है दोस्तों? वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। ये जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे लेखपाल 2015 तो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, और ये बीपीएससी प्री 2002 में भी आया। जैसे कोई वेव है, कोई वेव चल रही है तो इसके जो एक वेव और 2, 1 और 2, तो इसकी जो बीच की दूरी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 13। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उस किसका प्रयोग करता है?
एक वायुयान है जो शत्रु की उपस्थिति का पता लगाता है, तो वो किस तरंग का उपयोग करेगा? ऑप्शन गेस करेंगे आप लोग, तो रेडियो तरंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? क्वेश्चन संख्या 15। ऑप्शन गेस करेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। FM क्या है? FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? क्वेश्चन संख्या 18। कितना होता है दोस्तों? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? एक्स किरण का। अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन में कौन सी तरंग प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी है? ये भी एक्स किरण है। ये कौन सी है? एक्स किरण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसी तरह से हम लोग फुल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ तथ्य को भी समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद।